हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां पर मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। तो खाकी बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जल्दी से जल्दी उस पर लिंक पर क्लिक करें और अभी तक की रीजनिंग की जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आप उन सभी क्लासेस को देखें, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी पुलिस का एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है खाकी बैच, जहाँ पर संघर्ष एक वर्दी का हमने स्टार्ट की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या फिर आप नए हो, अभी आपके सामने वीडियो आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आपको कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो उससे रिलेटेड वो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर लेकर आएंगे। तो हम अभी तक चैप्टर पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसकी वीडियोज़ पहले आ चुकी हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक के लिए आप उन वीडियोज़ पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो वर्गीकरण को आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो वहां पर। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। चार ऑप्शन देगा और आपको बोलेगा कि बेमेल को इनमें से चुनना है आपको, जो इनसे अलग हो। आप कहेंगे कि सर स्वीट हो गया, केक, बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें तो एक जैसी लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। आप अगर ध्यान से देखिए, पेस्ट्री कहाँ पर बनती है? बेकरी में बनती है। चलो बहुत अच्छी बात है, खाने की चीज़ भी होती है। उसके बाद ब्रेड, ये भी बेकरी में बन गया है। चलिए नेक्स्ट, बिस्किट दिया हुआ है, वो भी बेकरी में बन गया। केक भी बेकरी में बन गया। क्या स्वीट का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए आप। स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा। क्या मीठा बेकरी में बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए जो सबसे यूनिक है वो होगा स्वीट, बाकी सबको हम काट देंगे। आपको इनमें से बेमेल को चुनना है, मतलब जो मैच नहीं करता है चारों ऑप्शन में से उसको हमें हटा देना है। इतना हमें काम करना है। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन करते चलेंगे, हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। बस आप चीजों को नोट डाउन करें और चीजों को समझे। आ जाइएगा, नेक्स्ट लिखते हैं हम। आपको पहला ऑप्शन दे देगा फिर फोर्थ ऑप्शन। अब इन 4 ऑप्शन में से भी हमें जो हमारा अलग ऑप्शन है उसको हटा देना है, यानी कि बेमेल को चुनना है, जो इनमें से मैच नहीं होता। क्योंकि वर्गीकरण हमें यूनिक को चुनना होता है, हमें वर्गीकरण करना होता है उसका, कि हमें एक अलग चीज दिखानी है। तो अलग चीज कौन सी होगी? सेब फ्रूट है, पेड़ पर उगता है, बहुत अच्छी बात है। पपीता पेड़ पर होता है, लीची पेड़ पर होती है, अमरूद पेड़ पर होता है। तो इसमें से यूनिक क्या होगा? क्योंकि आपने क्वेश्चन जो बेसिक के पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे कि जी एक हमारी सब्जी जो है या फिर फ्रूट जो है वो धरती के अंदर से पैदा हो गया, दूसरा पेड़ से हो गया, तो धरती वाला यूनिक हो गया, फिर पेड़ वाला यूनिक हो गया। इस टाइप से हमें पढ़ी है चीजें, लेकिन इतना बेसिक नहीं देगा आपको, इतना बेसिक बिल्कुल नहीं देगा। इन चीजों को आप माइंड में अपने सेट कर ले कि बेसिक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर है वो जिसने आपके लिए पेपर बनाया है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है। तो इसलिए आपको आसान चीजें नहीं देगा। अगर आप ध्यान से देखें, सेब के अंदर बीज काफी सारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। देन उसके बाद पपीते के अंदर काफी सारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अमरूद के अंदर काफी सारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन लीची एक ऐसा फल है जिसके अंदर सिर्फ एक बीज होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग हो जाएगा? लीची आपका अलग हो जाएगा। आप चीजों को समझे कि कहना क्या चाहता है वो, कि इन सब के अंदर बीज काफी सारे हैं लेकिन लीची के अंदर सिर्फ एक बीज है। चलिएगा नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आपको ऑप्शन फिर से 4 देगा वो। पहला उसने दे दिया डेस्क, ब्लैक बोर्ड, उसके बाद आपको बोल देगा वो बेंच,
और कक्षा, और एक और ऑप्शन दे दिया चलो मैंने आपको, चौक। चलो अब आप कहेंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो हमारे स्कूल में यूज़ में आती हैं। डेस्क हमारी क्लासरूम में रहती थी, ब्लैक बोर्ड हमारे क्लासरूम के अंदर होता था, बेंच हमारी क्लासरूम के अंदर होती थी, क्लास हमारी होती थी, चौक भी हमारी क्लासरूम के अंदर होती थी। तो बाबू यूनिक चीज़, मतलब इसमें से बेमेल कौन सा है जिसका इनसे मैच नहीं होता, ऐसी चीज़ को हमें बताना है। देखने में सारी चीज़ें आपको एक जैसी लगेंगी, लेकिन हमें चुनना कौन सा है जो अलग हो, जो इन सबसे अलग होता हो। चलिए ध्यान से देखेंगे हम। डेस्क हमारे स्कूल में होती है, बिल्कुल होती है जी, हमारी क्लासरूम के अंदर होती है। ब्लैक बोर्ड हमारे क्लासरूम के अंदर होता है, बेंच हमारे क्लासरूम के अंदर होती है। क्या क्लास हमारे क्लासरूम के अंदर होती है? वो एक ही चीज है ना भाई, ये सारी चीजें कहां पर मिलेगी हमें? कक्षा में, यानी कि हमारे क्लासरूम में। तो सही क्या होगा? क्लासरूम। चौक भी हमें वहीं पर मिलती है, तो ये सारे कट जाएंगे बाकी। और जो यूनिक चीज है हमारी कक्षा, यानी कि क्लास, ये हमने अलग निकाल दिया। इससे चीजों को इसी तरीके से हमें अलग निकालते हुए चलना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, मैं इसको रफ कर देता हूं, चीजों को समझे आप और थोड़ा नोट डाउन भी करते हुए चले, ताकि आपको पता रहे कि चीजें किस किस टाइप की आएंगी आपके पेपर में, या फिर आपको किस किस चीजों की तैयारी करना है। रेत, सीमेंट, इमारत, ईंट। चलिए 4 ऑप्शन दे देता हूं इस बार आपको मैं, कि रेत, सीमेंट, इमारत, ईंट। आप कहेंगे कि सर ये तो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का चीजें हैं, जिनसे कंस्ट्रक्शन होता है, हमारे मकान बनते हैं, हमारी दुकान बनती है, ये कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं। कि रेत भी वहीं पर होता है, सीमेंट, इमारत, ईंट। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, रेत होगा, इमारत होगी, सीमेंट है, ईंट है, लेकिन चीज अलग चुननी है हमें, जो सबसे अलग हो। तो बाबू इमारत के अंदर ही सारी चीजों को यूज किया जाता है, सीमेंट का यूज भी होता है, रेत का यूज भी होता है, ईंटों का यूज भी होता है। तो उन चीजों को हमें अलग करके जो अलग चीज निकली हमारे पास, इमारत। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा? इमारत होगा। चलिएगा आप नोट डाउन करते हुए चले, चीजों को समझते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, आसान सा क्वेश्चन देंगे इस बार। मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। सारी की सारी चीजें टेस्ट की, मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। तो हमें यूनिक को चुनना है, जो अलग होगा उसको चुनना है। अलग को कैसे चुनेंगे हम? देखिएगा, मीठा एक टेस्ट होता है, बिल्कुल होता है जी। कड़वा एक टेस्ट होता है, बिल्कुल होता है जी। नमकीन एक टेस्ट होता है, बिल्कुल होता है। क्या स्वादहीन कोई टेस्ट होता है? ये तो पहले ही खुद बोल रहा है कि स्वादहीन है। तो हमारा जो यूनिक इसमें से निकलेगा क्लासिफिकेशन के अंदर, वो स्वादहीन, यानी कि जो बिना टेस्ट का होगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि सबका टेस्ट होता है, लेकिन एक स्वादहीन का टेस्ट नहीं होता। तो इन चीजों को आप नोट डाउन करें, चीज देखें कि हो कैसे रही हैं, चीजें कैसे कवर कर रहे हैं हम, और हमारे साथ आप भी मेहनत करें, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेहनत करें। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। यानी कि सारे कट जाएंगे, मीठा, कड़वा, नमकीन, और अलग कौन सा है? स्वादहीन। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। चलिएगा अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? बाल्टी, नल, बोतल, ये आपको दे दिया है गिलास। अब कहेंगे कि सर सारी चीजें हैं जिसमें पानी भरते हैं, हम पानी पीते हैं जिन चीजों से, कि हाँ जी नल से भी पानी पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं जी। बोतल से पानी पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं जी। गिलास से पानी पीते हैं, हाँ जी बिल्कुल पीते हैं। तो बहुत से बच्चों का आंसर क्या आएगा? बाल्टी। कि जी हम बाल्टी से पानी नहीं पीते। बाल्टी से कौन पानी पीता है? ढोर पीते हैं जी बाल्टी से पानी। तो हम तो पीते ही नहीं बाल्टी से पानी, हम तो बोतल से पियेंगे, गिलास से पियेंगे, फिर नल से पियेंगे डायरेक्ट जाके। लेकिन बाबू ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ है, ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन पहले ही आ गया होगा कि बाल्टी आएगा जिसका, तो क्योंकि बाल्टी अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप ध्यान से देखें,
कि बाल्टी के अंदर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। उसके बाद बोतल के अंदर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी हम। देन उसके बाद अगर हम देखें कि ग्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या नल के अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं हम? नल के अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नल के अंदर से हम पानी को निकाल सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। तो यूनिक क्या हुआ? नल हुआ। उसके अंदर पानी भर के थोड़े ना रखेंगे हम, उसके अंदर से तो पानी खुद निकलेगा। जैसे हम चलाएंगे उसको हत्ती से, पानी खुद निकलेगा उससे। उसके अंदर स्टोर थोड़े ना करेंगे कि भाई हाँ भाई एक बाल्टी आज पानी डाल दिया, कल निकाल लेंगे उसमें से। ऐसा थोड़े ना होती चीजें। चलिए, तो यानी कि जो यूनिक हुआ हमारा, ये सारी चीजें कट जाएंगी। सही क्या होगा हमारा? नल। ये इसमें से सबसे यूनिक हो गया है। चलिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार, क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए। लॉजिक क्या लग सकता है? ये कोई लॉजिक नहीं होता कि जी बाल्टी से हम पानी नहीं पीते। चलिएगा, नेक्स्ट करते हैं हम। आ जाइए, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया। शेर, बकरी, कुत्ता और उसके बाद आपको दे दिया बैल। अब आप कहेंगे कि जी शेर आ गया इसका तो आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? शेर आ गया। देखते ही हमने बता दिया कि शेर आ गया। लेकिन कैसा आएगा भाई शेर? शेर राजा होता है इसलिए आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है, आपको नहीं पता इस बात का? अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है, जाके देखना कभी जहां पे कुत्ता बन रहा हो किसी का। चलो, अब हम ध्यान से देखेंगे। शेर एक मांसाहारी होता है, ये भी लॉजिक नहीं लगा, क्योंकि कुत्ता भी तो खा सकता है मांस, या नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है। चलिए, अब हम एक चीज को भूल रहे हैं कि मेल और फीमेल वाला, मेल और फीमेल वाली चीजों को हम भूल रहे हैं इस टाइम पर। ध्यान से देखें, शेर मेल है, बिल्कुल है जी। कुत्ता भी मेल है, बैल भी मेल है, लेकिन मेल कौन नहीं है? बकरी। तो इसलिए जो यूनिक होगा क्या होगा हमारा? बकरी। बाकी को हम क्या करेंगे? काट देंगे। चलिएगा, चीज समझ में आई? तो लॉजिक बहुत आसान वाले भी हो सकते हैं, बहुत टफ वाले भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर। चलिएगा, नेक्स्ट, कंट्रीज के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कंट्रीज के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। किस टाइप से करेगा? या तो आपको दे देगा रेशो मेथड से, जैसा मेथड मैंने इससे पहली वीडियो में आपको कवर किया है, उस टाइप से दे देगा, या फिर इस टाइप से देगा। आपको 4 ऑप्शन देगा और आपको कहेगा कि बेमेल को हटा दीजिए भाई, जिनका मेल नहीं हो रहा होगा। पहला ऑप्शन आपको दे देगा जापान, नेपाल, फ्रांस। उसके बाद आपको क्या देगा? जापान, नेपाल, फ्रांस, और फिर दे देगा आपको चीन। चलिएगा, अब आप कहेंगे सारे कंट्री हैं जी ये तो, इनमें से अलग कैसे कर सकते हैं हम? लेकिन बाबू अगर हम ध्यान से देखें, नेपाल, फ्रांस और चीन ये कहां पर होंगे? एशिया में होंगे। ये कहां पर होंगे? एशिया में होंगे। लेकिन बाकी क्या है? जापान, ये अलग होगा क्योंकि ये ऊपर जाकर होता है, ये एशिया के अंडर में नहीं आता। तो कंट्रीज के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, इन चीजों को आप अपने माइंड में रखें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनकी जो करेंसी होती है उनसे रिलेटेड भी दे दे कि आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा मैं, आप नोट डाउन करते हुए चलना। चलिएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया उसने, जैसा मैं पिछले मेथड में करा रहा था। जिम्बाब्वे डॉलर। चलिएगा, समानुपात उसने दे दिया आपको ताइवान, और उसके बाद अनुपात लगाकर क्वेश्चन मार्क दे दिया, और आपको ऑप्शन उसने दे दिए हैं रुपया, उसके बाद उसने आपको ऑप्शन दे दिया ताइवानी दिनार, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपने उसने आपको डॉलर, फिर आपने ऑप्शन दिया लास्ट उसने आपको क्वाचा।
अब आप ध्यान से देखेंगे, जिम्बाब्वे का जो संबंध डॉलर से है, ताइवान का संबंध किससे होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको आसानी से वाले क्वेश्चन दे दे, वो ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है आपको क्वेश्चन कि जो संबंध जिम्बाब्वे का डॉलर से है, ताइवान का किससे होगा। आप अगर ध्यान से देखें, जिम्बाब्वे की जो करेंसी होती है वो डॉलर होती है, ताइवान की क्या होती है। बहुत से बच्चे एकदम तुरंत लगा देंगे ताइवानी दिनार, क्योंकि इसमें ताइवान का नाम दिख रहा है हमें, लेकिन ताइवानी दिनार के नाम से कोई करेंसी नहीं होती मेरे भाई। ताइवानी दिनार के नाम से कोई करेंसी नहीं होती। अगर ध्यान से देखें हम तो क्या चलता है ताइवान के अंदर, डॉलर, बाकी सारे क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चंस को दे सकता है। बस चीजों को समझना है आपको, जो मेन चीज है आपकी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, वही बेमेल पर आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। चलिएगा नोट डाउन कीजिएगा। नमक, काली मिर्च, उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिया उसने, जीरा, धनिया। अब इसके अंदर से हमें अलग निकालना है, मतलब बेमेल को अलग निकालना है चुनकर। कैसे चुनेंगे हम इसके अंदर। बहुत से बच्चे कहेंगे धनिया को बाहर निकाल देंगे क्योंकि धनिया हरा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई कि धनिया हरा ही होगा। अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर काली मिर्च, जीरा, धनिया और नमक, अगर नमक को छोड़ दें हम, ये बाकी किस में आती है, स्पाइसेस में। बाकी किसके अंदर आएंगे, स्पाइसेस के अंदर, मसालों के अंदर। लेकिन नमक अलग है, नमक स्पाइसेस में नहीं गिना जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक सी चीजें जो घर में यूज करते हैं हम, उन चीजों का आपको पता होना चाहिए। आप एक बार नोट डाउन कीजिए, मैं बाहर हो जाता हूं एक बार वीडियो से। चलिएगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं बहुत अच्छा सा आपको, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा और देते हैं आपको। चलिएगा नेक्स्ट लिखिएगा, लाल, पिंक, उसके बाद आपको दे दिया उसने ग्रीन, पीला। अब इसमें से अलग कैसे निकालेंगे आप। ये सारे के सारे तो आपको कलर दे दिए हैं, ये सारे के सारे आपको क्या दे दिए, कलर दे दिए उसने आपको। तो अलग कैसे निकालेंगे हम, बताइए कैसे निकालेंगे। लाल, पिंक, ग्रीन, पीला। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अलग कौन सा होगा, पिंक होगा। अब आप पूछेंगे कि होगा कैसे। अगर हम पिंक को छोड़ दे तो सारे के सारे कहां पर आ रहे हैं कलर, रेनबो के अंदर। लाल कलर होता है रेनबो के अंदर, बिल्कुल होता है जी। पिंक होता है, बताइए पिंक होता है, नहीं होता जी। ग्रीन होता है, बिल्कुल होता है। पीला होता है, बिल्कुल होता है। तो ये सारे के सारे काट दो। जो अलग है, जो पिंक अलग है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो पिंक है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि हमें यूनिक चूज करना है इसमें से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोतल, बोतल, शराब। आधों के मुंह में तो पानी आ गया होगा सुनते ही सार। कप, चाय, नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे देगा मटका, जल, और एक और हमें दे दिया बॉल, बल्ला। चलिएगा हमें क्या करना है, इसमें से अलग बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, सबका तो रिलेशन बैठ रहा है भाई। बोतल के अंदर शराब होती है, कप के अंदर चाय होती है, मटके के अंदर जल होता है, बॉल बल्ले का कनेक्शन हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, बोतल के अंदर शराब होगी, ठीक है, कप के अंदर चाय होगी, बिल्कुल जी, मटके के अंदर जल होगा, बिल्कुल होगा। क्या बॉल के अंदर बल्ला होगा, क्या बॉल के अंदर बल्ला होगा, नहीं होगा। तो जो यूनिक होगा उसमें अलग होगा, वो कौन सा होगा, बॉल और बल्ला।
आपने नोट डाउन कर लिया, आपकी चीज समझ में आ गई। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसके बाद आप या तो टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर नोट डाउन करते रहें। चलिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा, बारह 35 23 17 40 24। नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या देगा, 25 40 15। नेक्स्ट हमें दे दिया उसने 8 40 और 32। अब बताइए इसमें से अलग कैसे निकालेंगे आप, कि समझ में ही नहीं आ रहा इसमें। तो बहुत से बच्चों का एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि जी सारी की सारी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, इसलिए ये भी हो सकता है। लेकिन बाबू ऐसा कुछ कोई लॉजिक नहीं लगेगा कि 5 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगेगा। इस टाइप से तो अगर हम इसमें देखें 2 से डिवाइड हो रही सारी की सारी, ऐसा थोड़े ना इन दोनों को लगा देंगे हम आंसर। तो अगर हम ध्यान से देखें 12 को अगर हम 12 को और 23 को अगर हम प्लस करें तो कितना होता है, 35 हो जाएगा। उसके बाद 15 को और 25 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 32 को 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, दोनों साइड की संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारी बीच की संख्या निकल रही है। दोनों साइड की संख्याओं को जोड़ने के बाद बीच की संख्या निकल रही है। क्या 17 को और 24 को जोड़ने के बाद 40 आता है, नहीं आता। तो यही से हमें पता चल गया जी आंसर कौन सा लगेगा, सेकंड वाला लगेगा। आंसर कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला होगा। तो चीज आपकी समझ में आई है, उम्मीद करता हूं आप नोट डाउन कर रहे होंगे या फिर नोट्स को बनाते चल रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, उसको ओपन करके प्लेलिस्ट के अंदर से सारी की सारी वीडियोस को देख ले आप एक बार। और अगर यहां तक पहुंच चुके हैं तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।